कर्मचारी को भूख लगने की इतनी बड़ी सजा मिली कि उसके मालिक ने उसे बेरहमी से पीट डाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। दरअसल यह पूरा मामला मैहर जिले का है। यहां एक कर्मचारी को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उसे भूख लगी थी। आरोप है कि गुलाब सिंह हिनौता नाम के व्यक्ति ने अपने ही कर्मचारी को लात घूंसों से बुरी तरह पीटा। वीडियो में पीड़ित युवक रोता हुआ भी नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक जब पीड़ित श्रीकांत तिवारी, जो कि मानसिक रूप से कमजोर है, थाने पहुंचे तो उन्हें डांट कर धमकाकर थाने से भगा दिया गया। इतना ही नहीं, गुलाब सिंह के द्वारा पीड़ित श्रीकांत को धमकी भी दी गई। आइए सबसे पहले सुनाते हैं पीड़ित युवक को। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हुआ आपके साथ? रोइए मत, बताइए। नहीं सर, हम खाना मांग रहे थे 2 बजे जी। डेली देते थे हमको खाना। हाँ। तो मैंने खाना के लिए फोन लगाया 2 बजे। हाँ। हमको भूख लगी थी। हाँ। इसलिए हमसे हमारा हाथ पैर नहीं चल रहा था, हम जाके लेट गए। हाँ। फिर 4 बजे आए तो बोले लेटे क्यों, काम क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ। इसलिए मेरे को मारने लग गए। हाँ। कि चलो काम करो। कहाँ मारे हैं? ये हाथ में मारे हैं और इधर इधर गाल में मारे हैं 2-3 थप्पड़। चाहिए वही लगा हुआ है ना? हाँ। क्या नाम है जो मारे हैं आपको? गुलाब सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं वो? हिनौता के हैं। तो इसके पहले भी कभी मारपीट किए हैं कि पहली बार है? और एक बार किए हैं सर जी। क्यों किए थे? मतलब ऐसे दोपहर में। हाँ। कहीं से गुस्सा होके आए थे, हमको मारने लग गए। और पैर से मारे थे, लात मार दिए थे खाना में हमारे। खाना में लात मार दिए? कब? खाने बैठे थे जब लात मार दिए थे। आज से 5-6 महीने हो गया। ऐसा? पेमेंट आपका कर दिए हैं? नहीं किए हैं, फरवरी से पेमेंट नहीं दिए हैं पैसा। फरवरी से पेमेंट भी नहीं दिए? फरवरी से पैसा नहीं दिए। क्या बोले? तो बोलते हैं तुम काम कर दे रहो, बस हो गया। हाँ। तो आपने सुना किस प्रकार एक कर्मचारी के साथ यह बर्बरता की गई है। जब यह पूरा मामला ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी मुक्ति नारायण तिवारी के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस पर एक्शन लिया और थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन उनके साथ भी थाने में अभद्रता की गई। वहीं आरोप यह भी है कि गुलाब सिंह ने मुक्ति नारायण तिवारी के किडनैपिंग का भी प्रयास किया। आरोप है कि गुलाब सिंह ने मुक्ति नारायण के साथ अभद्रता और मारपीट की। वहीं पूरे मामले पर पीड़ित मुक्ति नारायण अब कड़ी कार्यवाही चाहते हैं। सोचने का विषय है कि जब पीड़ित थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं तो पुलिस प्रशासन उन्हें भगा रहा है। अगर कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति रही तो अपराधियों का बोलबाला होना निश्चित है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस बार बार रिपोर्ट बदल रही है। इतना ही नहीं, एक पत्रकार के साथ भी बदसलूकी की गई है। टीआई टीकाराम कुर्मी का एक पत्रकार के साथ बदसलूकी का वीडियो भी सामने आया था, लेकिन आरोप है कि पुलिस द्वारा वह वीडियो भी डिलीट करवा दिया गया। इस पूरे मामले ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब पीड़ित थाने पहुंच रहे हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, थाने में पुलिसकर्मी उन्हें डांट कर धमकी देकर भगा रहे हैं। जरा सोचिए, जिनके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वही इस प्रकार का कार्य करेंगे तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाएगी? देखना होगा कि पुलिस इस मामले पर क्या एक्शन लेती है और पीड़ितों को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। पैसा लिए थे? जी सर, मैंने 5,000 दिया। 5,000 जिसमें से कि 2,000 रुपये मैंने उनके मोबाइल में खुद ट्रांसफ़र किया है। हाँ। और 3,000 रुपये हमने उन्हें कैश में दिया है। किसको दिए आप? गुलाब सिंह हिनौता के रहने वाले हैं। वो बोले कि साहब जो है तो 10,000 रुपये मांगे। मैं भला गरीब आदमी कहाँ पाऊँ 10,000 रुपये? मेरे पास नहीं थे 1 रुपये, लेकिन मैं 10 रुपये सैकड़ा ब्याज में मैंने 5,000 रुपये ले करके और गुलाब सिंह को दिया, जिसमें से कि ना तो मेरी बहू घर आई और बहू हमारी लापता भी हो गई। और क्या बताएं सर जी, अब हम एक छोटे आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, मैं कर क्या सकता हूँ? अपने तरीके से करता हूँ, लेकिन यहाँ तो थाने में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाने जाने पर तो बोलते हैं कि
हम तो बाकी की जो बची जिंदगी है क्या जेल में गुजारना चाहते हो? कुछ न पूछते न जानते, कुछ सुनने को तैयार नहीं होते और ऐसे ही बोलते हैं। किसके द्वारा ये बोला जा रहा टीआई है? साहब बोले थे ऐसा। वो एसआई भारती जो है वो तो मेरी तो खबर तक नहीं लिया, वो मेरे से करना हो जो कर ले, हो मैं नहीं सुनने वाला हूँ, जाओ जहाँ जाना हो। तो इसलिए मुक्ति नारायण जी, आपके साथ कई घटनाएं अभी 2 दिन के अंदर हो रही हैं, क्या कोई घटनाएं हुई विस्तार पूर्वक हमको बताइए। मेरा नाम मुक्ति नारायण तिवारी है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ एवं रीवा संभाग का प्रभारी भी हूँ। इस नाते से मैं ब्राह्मण की मदद के लिए हर समय तत्परता से खड़ा रहता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आता है कि एक गुलाब सिंह नाम के व्यक्ति हैं, बिल्डिंग की दुकान है, वह मारपीट किए हैं अपने कर्मचारी के साथ। वो भी कर्मचारी का नाम था श्रीकांत तिवारी, चेहरा के रहने वाले हैं। हम उसी समय फोन हमें जब आता है तो हम कहे कि भैया बात क्या है, क्लियर बताइए। बताया गया मोनू पांडे के द्वारा। हम उस जगह आते हैं हिनौती रोड में, उनका बाइट लेकर के हम वीडियो बना करके वीडियो वायरल करते हैं। रामनगर थाना आते हैं उनको लेकर। रामनगर थाने में वो एफआईआर कराने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एसआई बलबीर सिंह के द्वारा दबाव बनाया जाता है और दबाव बना करके एसआई बलबीर सिंह के द्वारा दबाव बना करके उनको समझौते के लिए मजबूर किया जाता है और लास्ट में उनको मजबूर करने के बाद लेन देन करा करके समझौता करा लिया जाता है। उसके बाद 4 दिन बाद सिलसिला ये आता है कि बैंक, इसके 2 दिन पहले हमें गाड़ी स्कॉर्पियो के द्वारा मुझे किडनैपिंग की कोशिश की गई। फिर मैं वहां से किसी कदर बच गुलाब सिंह के द्वारा, और 2-3 लोग थे उनके साथ जिनको मैं नहीं पहचानता। उसके बाद फिर क्या होता है मेरे साथ कि मैं बैंक जाता हूं तो बैंक के नीचे एक ठेकेदार के द्वारा मुझे कहा जाता है कि चाय पी लीजिए। मैं बैंक के नीचे होटल में चाय पीने जाता हूं, वहीं बात छेड़ दी जाती है और उठ करके गुलाब सिंह के द्वारा मुझे मार दिया जाता है। मैंने कहा कि क्यों मारा गया। मैं मोबाइल निकाला, वीडियो बनाना चालू कर दिया। जब वीडियो बनाना चालू कर दिया तो फिर दोबारा गुलाब सिंह के द्वारा उस जगह से उठा जाता है, फिर मुझे मारा जाता है। फिर मैं जब एफआईआर कराने जाता हूँ तो एफआईआर कराने जा रहा हूँ तो उसमें क्या होता है कि मुझे गौहानी और गोविंदपुर के बीच में फिर उस गाड़ी से मुझे रोका जाता है, पकड़ा जाता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं चिल्लाया तो वहां एक द्विवेदी जी हैं, वो दौड़ के आने लगे तो वो स्कॉर्पियो चली जाती है। उसके बाद हम एफआईआर कराने जब रामनगर थाना पहुंचते हैं तो मुझे टहलाया जाता है कि अभी एफआईआर नहीं होगी, ये होगा वो होगा। तो वहाँ जो है डे ऑफिसर बलबीर सिंह जी थे और टीआई जो टीकाराम कुर्मी जी थे। मुझे बार बार यही दबाव देते रहे कि समझौता कर लो। 3 बार मुझे समझौता के लिए मजबूर किया गया। 3 बार जब मैं थाने पहुंचता एफआईआर कराने, तभी क्या किया जाता है कि वहां से गुलाब सिंह जी को फोन के द्वारा बुलाया जाता है। अब बुलाया जाता है, एफआईआर बोला जाता है कि काउंटर केस बनाएंगे। जान से मारने की धमकी दी गई आपको? जी हाँ, जान से मारने की भी धमकी दी गई है और यह भी बताया गया है कि हमने 2 लोगों को किडनैप कर चुका है। आज भैया भी गए थे आप? हाँ। क्या कुछ कार्रवाई? एसपी साहब को हमने ये सब बात बताया है तो एसपी साहब टीआई साहब को फोन में बताए हैं कि धारा 110 की कार्रवाई करके और मुलजिम को आप कस्टडी में लीजिए।